हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू, स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। दोस्तों, शेयर मार्केट का यह वीडियो सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक के नाम बताऊंगा जिसने 4 साल में निवेशकों को माला माल कर दिया है। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर तकरीबन आपको 500 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक के नाम लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का जो वीडियो लेकर आने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। साथ ही एक ऐसा शेयर का नाम बताऊंगा जिसने 1 लाख को लगभग 4 साल में 34 लाख बना दिया है। और क्या यह 10 स्टॉक में से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक आम आदमी का जो पहला इन्वेस्टमेंट होता है वह हमेशा घर, जमीन उसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। लेकिन सोचो, जो प्लॉट आपको आज 5000 स्क्वायर फीट के रेट में मिल रहा है, अगर अगले साल उसका रेट 5500 भी होता है और इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट में दोस्तों यह सिर्फ 10% ही होता है। सेम टाइम पर जो इन्फ्लेशन या महंगाई दर है वह 7% के आसपास है। ऐसे में दोस्तों आपका ज्यादा प्रॉफिट कमा पाना कितना मुश्किल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप्स दूंगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो। आइए बात करते हैं वह 10 स्टॉक के बारे में। आज से 4 साल पहले इन शेयर का रेट क्या था और आज क्या है। अगर उस समय दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आपका वह रकम आज कितना होता, इसे मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, इन शेयर का जो प्राइस है वह 18 से 19 अप्रैल 2024 का है। दोस्तों, पहला स्टॉक है नोसिल लिमिटेड। इसका जो करंट प्राइस है वो 260 है। नोसिल लिमिटेड भारत में रबर केमिकल का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। कंपनी उत्पाद गुणवत्ता, ग्राहक सेवाओं और पर्यावरण देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। कंपनी अरविंद मफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है जो भारत में एक प्रसिद्ध बिजनेस हाउस है। 3 अप्रैल 2020 को इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 64 रुपए 40 पैसे। और दोस्तों, उस समय अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसका वैल्यू क्या होता, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 लाख में जो उस समय का करंट प्राइस था 64 रुपए 40 पैसे आपको डिवाइड करना है। दोस्तों, आपके पास आएगा टोटल 1552 क्वांटिटी। इतना शेयर का क्वांटिटी आपके पास होता और इसका जो करंट प्राइस है वो है 260 रुपए। दोस्तों, अब अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 4 लाख के आसपास। दूसरा स्टॉक है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। इसका जो करंट प्राइस है वो है 82 रुपीज। और दोस्तों, 3 अप्रैल 2020 को इसका जो शेयर का प्राइस था वो था 19 रुपए 65 पैसा। अगर इस हिसाब से दोस्तों अगर आप वैल्यू कन्वर्ट करके देखेंगे तो इसका जो आज का प्राइस होगा वो होगा 4,17,298। तीसरा स्टॉक है दोस्तों डॉलर इंडस्ट्री। इसका जो करंट प्राइस है वो है 533 रुपए। डॉलर की शुरुआत एक होजरी ब्रांड के रूप में हुई थी, लेकिन अब डॉलर भारत में लोगों का पसंदीदा अपरेरल ब्रांड बन चुका है। डॉलर के पॉपुलर ब्रांड में बिग बॉस, चैंपियन और मिसी आदि शामिल हैं। मिसी ब्रांड नाम से डॉलर इंडस्ट्री ने महिलाओं के लिए लेगिंग बनाना शुरू किया है। साल 2006 में डॉलर ब्रांड का एंडोर्समेंट सलमान खान कर रहे थे, जबकि साल 2008 में अक्षय कुमार को डॉलर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अक्षय कुमार अभी डॉलर बिग बॉस के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। यह किसी सेलिब्रिटी का किसी ब्रांड के साथ जुड़े हुए रहने का सबसे लंबा वाकया कहा जा सकता है। दोस्तों, 20 मार्च 2020 को इस शेयर का प्राइस था 118 रुपए 40 पैसे। अगर इस हिसाब से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका करंट प्राइस होगा आज की रेट में 4,49,000 अप्रॉक्स। चौथा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, इसका जो करंट प्राइस है वो है 1,434 और 3 अप्रैल 2020 को इसका जो प्राइस था वो था 313 रुपए। अगर उस समय आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो उसका जो करंट प्राइस है वो होता आज 4,58,000। पांचवा स्टॉक है RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। इसका जो करंट प्राइस है वो है 138 रुपए।
आरसीएफ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक और रसायन निर्माण में अग्रणी कंपनी है। 20 मार्च 2020 को इस शेयर का प्राइस था 28 रुपए 15 पैसे। अगर उस समय आपने 1 लाख का निवेश किया होता तो ये होता आज 4,90,000 अप्रॉक्स। दोस्तों छठवां स्टॉक है सेल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसका जो करंट प्राइस है वो है 146। दोस्तों भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटर गाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। स्वामित्व एवं प्रबंधन भारत सरकार सेल की लगभग 65% इक्विटी का मालिक है और कंपनी का वोटिंग नियंत्रण बरकरार रखती है। दोस्तों इस शेयर का प्राइस जो था 17 अप्रैल 2020 को इसका प्राइस था 28 रुपए 30 पैसा। उस समय अगर आपने 1 लाख का निवेश किया होता तो इसका करंट वैल्यू होता आज 5,15,818। सातवां स्टॉक है रिको ऑटो। इसका करंट प्राइस है दोस्तों 132 रुपए। रिको ऑटो दोपहिया वाहनों के पीछे और सामने के पहिए के हब, क्लच, ब्रेक सिस्टम, इंजन हाउसिंग, क्रैक हाउसिंग आदि के लिए ऑटो कंपोनेंट का निर्माण करता है। 20 मार्च 2020 को इस शेयर का प्राइस था 19 रुपए 65 पैसा। और दोस्तों उस समय अगर आपने निवेश किया होता 1 लाख तो उसका प्राइस होता आज 6,71,748। आप चित्र में देख सकते हो। आठवां स्टॉक है मन इंफ्रा या मैन इंफ्रा भी आप पढ़ सकते हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो है 210 रुपए। मन इंफ्रा एक इंटीग्रेटेड ईपीसी कंपनी है जो पिछले 6 दशक से कामकाज कर रही है। कंपनी पोर्ट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी कामकाज करती है। 20 फरवरी 2020 को इस शेयर का प्राइस था मात्र 18 रुपए 75 पैसा। और दोस्तों उस समय अगर आपने 1 लाख का निवेश किया होता तो आज इसका करंट प्राइस होता 11 लाख रुपए। 9वां स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को आप सब जानते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसका जो करंट प्राइस है वो है 962 रुपए। 227 मार्च 2020 को इसका जो शेयर प्राइस था वो था 70 रुपए 70 पैसे। अगर उस समय आपने 1 लाख का निवेश किया होता तो इसका आज वैल्यू होता 13,60,268। 10वां स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में मैंने थंबनेल में बताया है कि अगर आप 1 लाख का निवेश करते तो उसका प्राइस 34 लाख होता। वो स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 500 रुपए। दोस्तों पास्ट में इस स्टॉक को मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और 5 जून 2020 को इसका जो शेयर प्राइस था वो था 14 रुपए 60 पैसे। दोस्तों सोचिए अगर उस समय आपने 1 लाख रुपए निवेश किया होता और अगर आप 14 रुपए 60 पैसे से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आज 6,849 शेयर का क्वांटिटी होता। अगर इसे आप 500 से मल्टीप्लाई करते तो इसका जो वैल्यू आता दोस्तों ये आता 34,24,000। दोस्तों शेयर मार्केट हर 4 से 5 साल में निवेशकों को एक बार मौका जरूर देता है कि वह कम रेट में एंट्री कर सके। आपको क्या करना है, आप कम से कम दोस्तों जितने स्टॉक को फॉलो करते हो उसका आप एक लिस्ट बना लीजिए और उस प्राइस को रेगुलर बेसिस पर आप देखिए। और सेम टाइम पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप इन शेयर में आप निवेश करना चालू कर दीजिए। इससे यह होगा कि थोड़ा थोड़ा करते करते आपके पास इन 4 से 5 साल में एक अच्छा रकम जमा हो जाएगा। मान लो आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 जमा करते हो और 5 साल बाद अगर 12% CAGR से भी रिटर्न मिलता है तो यह रकम होगा टोटल 4,12,000 और जहां पे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा दोस्तों 3 लाख। अब इस 3 लाख में से आपका जो प्रॉफिट हुआ 1,12,000, ठीक है। जब भी मार्केट करेक्ट होता है, जब भी मार्केट गिरता है दोस्तों, इस प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके आप शेयर मार्केट में 8-10 अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों इन 10 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।